बहुत अच्छी जगह चोरी हो जाए, आम भीड़ भाड़ होती है। ये तो पता ही नहीं कुछ भी कि क्या होगा, तो हुकूमत के हाथ में है, जो मर्जी करे। एमसीडी की बात सही है क्या? नहीं, मैं बात नहीं करना चाहता हूँ इस पर। अरे क्या हो गया, कुछ सोच नहीं रही क्या? नहीं, अब सरकार को ये सोचना चाहिए गरीबों के बारे में, कैसे चलेगा नहीं चलेगा तो सरकार के बात ये तो सरकार बनाएगा ना, हम थोड़ी ना कर सकते इसमें। हमारी नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशु दीक्षित और आप देखना शुरू कर चुके हैं सक्रिय भारत। दोस्तों, हम जानते हैं आज से कुछ दिनों पहले ही फैसल इलाही मस्जिद के जो आसपास के इलाके थे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के चलते जितने भी इलीगल प्रॉपर्टीज़ थी उन पर बुलडोज़र चलाया गया था। और अब ऐसा ही कुछ सेम टू सेम मीना बाज़ार के साथ होने वाला है, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है एमसीडी को कि उनको 2 महीने के अंदर एक सर्वे करना है और पता लगाना है मीना बाज़ार की जितनी भी दुकानें हैं जो कि क्या कहते हैं रीज़न बनी है यहाँ पे मस्जिद के आसपास ट्रैफिक लगाने की वजह से या फिर गंदगी बचाने की वजह से। तो हम लोग यहाँ पे जांच करने आए और इसका मतलब ये भी दिखाने आए हैं कि यहाँ पे जो कई लोग जो सालों से यहाँ पे दुकान लगा के यहाँ पे अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, तो उनका इस पे क्या कहना है। चलिए आइए बात करते हैं उन्हीं लोगों से। ना मैं वो नहीं पूछने आया, आपको पता है कि नहीं पता। मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि जैसे आपकी हम देख रहे हैं, मैं भी बचपन से चांदनी चौक आ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ आप यहीं बैठे रहते हो, काफ़ी साल से देख रहा हूँ। ये मतलब अगर दुकान यहाँ पे टूटती है तो क्या सही रहेगा? ये तो पता ही नहीं कुछ भी कि क्या होगा, तो हुकूमत के हाथ में है, जो मर्जी करे। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि एमसीडी तो कह रही है कि हम तोड़ेंगे, तो क्या ये सही बात है? अब देखो जो भी होता है क्या करेंगे। पर यहाँ पे जो लोग रोजगार कमा रहे हैं उनका क्या? उनका क्या होगा, उनका अल्लाह मालिक है, और क्या होगा। मतलब चीज़ तो गलत है। उनका मानना है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, कूड़ा कचरा के। सही बात है क्या ये ट्रैफिक सही में जा रहा है? यहाँ ट्रैफिक कहाँ है? मतलब यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है ऐसा, फालतू चलने वाले हैं सब, मतलब बहाना है बस एक। हाँ और क्या। ठीक है, धन्यवाद अंकल जी। सही बात है क्या भाई मेरे? एमसीडी की बात सही है क्या? नहीं, मैं बात नहीं करना चाहता हूँ इस पर। अरे क्या हो गया? नहीं, बात नहीं करनी इस बारे में। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर जैसे एमसीडी का ये ऑर्डर आया, हाई कोर्ट से एमसीडी के पास ऑर्डर आया है कि जी दुकानें तोड़ो, यहाँ पे ट्रैफिक लग रही है, तो क्या सही में यहाँ पे इतना ट्रैफिक लगता है, इतनी गंदगी है जो ये दुकान सारी तोड़ने की बात जो ये कर रहे हैं? ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, देखो बिल्कुल साफ है। मतलब ये एक साजिश है ये? हाँ, बिल्कुल साजिश है। मतलब आप लोग यहाँ पे रोजगार है, पैसे कमा रहे हो, आपका घर चल रहा है, यहाँ से लाखों लोगों का चूल्हा जल रहा है, तो क्या गलत है ये? बिल्कुल गलत है ये, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सरकार को कुछ अपील करना चाहेंगे इस बारे में? सरकार से अपील यही है कि लोगों को कमाने दो, खाने दो, बस। कोई ट्रैफिक लग नहीं रहा है? कोई ट्रैफिक नहीं लग रहा है, देखो बिल्कुल साफ है। कुछ बोलेगा छोटे भाई? कुछ बोलेगा यार, दुकानदारी कर रहा है, कुछ तो बोलेगा हुकूमत को। ट्रैफिक नहीं है भाई, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। कोई भीड़ भाड़ नहीं है, मतलब हमें कमाने दो है। हाँ, कमाने दो, खाने दो। मार्केट में भीड़ हो गई। अच्छा, मार्केट है, मार्केट में भीड़ हो गई हमेशा। मार्केट में भीड़ नहीं होगा तो फिर मार्केट का फायदा क्या है? कोई कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पे लफड़ेबाजी होगी, दंगेबाजी हो गई? कोई लफड़ा नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई कुछ नहीं। चलो कुछ भी धन्यवाद सिंपल भाई, से। धन्यवाद। गंदगी है कि सही बात है क्या? हाँ सही बात है। तो करना चाहिए, सही है, जायज है? ये तो जायज नहीं है भाई, देखो गरीब कमा के वहाँ के खाता है, पैसा इतने लोगों- नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब इतने लोगों की रोजी रोटी चल रही है, लाखों लोगों का चूल्हा जल रहा है, तो ये सरकार कुछ सोच नहीं रही क्या? नहीं, अब सरकार को ये सोचना चाहिए गरीबों के बारे में, कैसे चलेगा नहीं चलेगा तो सरकार तो कहेगी। अब तक कुछ देखने को मिला है कि किसी की दुकान तोड़ी गई और रेडी तोड़ी गई हो? अभी तक तो कुछ नहीं मिला, पर सुनने में आया बहुत आगे जल्दी। पीछे किसी मार्केट में कहीं पे? हाँ, आगे पीछे नहीं, जैसे फैजी लाई में अभी हुआ था, आज ये तुरुकमन गेट में हुआ था और कहीं हो रहा है, अभी देखते हैं कहाँ तक होगा। वो जो पत्थरबाजी हुई थी, क्या सही थी वो तो सही थी भाई, पत्थरबाजी हुई थी तभी तो कह रहा था पत्थरबाजी हो रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो पत्थरबाजी पुलिस पे करी वो सही करी क्या? हाँ नहीं, वहाँ पे सही नहीं, वहाँ जबरदस्ती पत्थरबाजी कर रहा है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है। अभी हम तो गरीब लोग बाकी हैं। सरकार को कुछ अपील करना चाहोगे? भाई सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि गरीबों को बचाओ, देश गरीबी में जा रहा है। अब ये खामूंगा हमने बैठा है, ये खामूंगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। सही बात है, बिल्कुल सही बात। गलत है वो, मतलब गलत कर रहे हैं ना? गलत है। अब कहाँ जाएंगे हम लोग, इतने दिन से हैं। मतलब
हम लोग तो सुबह लगाते हैं, शाम को उठा के लेके चले जाते हैं। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे मतलब रोजगार करते हुए अपना? ये कम से कम 20 साल से ऊपर हो गए। 20 साल से आपका जो घर है ये यहीं से चल रहा है यही चल रहा सब कुछ, और सरकार इसी को झाड़ने की बात कर रही है। सरकार इसी को जाने की बात कर रही है। सरकार कह रही है कि ट्रैफिक लगता है, कूड़ा कचड़ा है, गंदगी है, इसलिए हम कर रहे हैं ऐसा। क्या सही बात है क्या? कुछ भी नहीं है, कूड़ा करा है ही नहीं। आप सुबह लगाते हैं, शाम को उठा के लेके चले जाते हैं। अच्छा, जो वो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा जिन्होंने ये याचिका दी है हाई कोर्ट को कि यहाँ पे तोड़ो ऐसे, क्या जानते हो आप कौन है वो? नहीं, हम नहीं जानते उनको। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके सर। हाँ, बोलिए। आइए आइए आइए, कैसे हो आप पहले बताओ? सब खैरियत? हाँ, खैर सब ठीक है, घर परिवार? नावे ज़्यादा बहुत कम होती है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी। ज़्यादा चोरी हो जाए, आम भीड़ भाड़ होती है, बहुत ये अच्छा है, साफ हो जाए, अच्छा ही है। मतलब सरकार सही करिए, तोड़ हाँ फोड़ नहीं, अच्छा सीधा बहुत सही करती है, सब तोड़ फाड़ दे। बहुत तोड़। पर रोजगार है आपका तो यहाँ पे? नहीं है, नावे फालतू आदमी बहुत आदमी फालतू बहुत। मतलब फालतू के आदमी ज्यादा भर गए हैं जी, बाजार जी, में। जी, गंदगी भी हो रही है, इसलिए ट्रैफिक भी हो रहा है। हाँ जी, गंदगी हो रहा है। तो सरकार का आदेश सही है। ये बोल आए सब बोल सही है। कुछ अपील करना चाहोगे सरकार को? हाँ जी, करेगा जो कर रहे हो सही कर रहे हो। बहुत सही करा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। लगता है ऐसा कुछ है कि मैं इस बारे में, इस मामले में बोलना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, आप बड़े आदमी से बोल लीजिए, इसमें नहीं बेहतर नहीं है। बोलना नहीं है इसके। मैं बस ये देखो, आप यहाँ पे दुकान लगाते हो, आपकी रोजी रोटी है, कितने साल से लगा रहे हो? मैं तो बहुत सालों से लगा रहा हूँ, इतने मेरे पापा लगा रहे थे, उसके तो बाद मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये चली जा रही है मतलब। तो अगर ये टूटेगी तो फर्क तो पड़ेगा। जी फर्क तो पड़ेगा। तो क्या सही कर रही है सरकार अगर ये आदेश देगी तो तोड़ने का? देखिए, अब जो अवैध है तो उसको तो खाली करना पड़ेगा। ठीक है, अवैध है ये। अब हमें तो अवैध है, ये रास्ते में लगाना तो अवैध है, लेकिन खाली अब देखते हैं सरकार क्या करती है इस मामले में। बाकी जो कह रही है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जी अंदर में तो ट्रैफिक का कोई मामला ही नहीं है इसमें। वो कह रही है कि मीना बाजार से लेके जितनी भी जामा मस्जिद में जो मार्केट है सबको तोड़ा जाएगा। देखिए, यहाँ पे ट्रैफिक का कोई मसला नहीं है। देखिए, यहाँ से ना कोई एम्बुलेंस गुजरते हैं, बाकी दुकानदार है, दुकानदारों का ही गाड़ी होते हैं यहाँ पे। एक्चुअली में बाहर के तो कोई आदमी गाड़ी लेके नहीं आते हैं। अभी ऑर्डर आया नहीं है तोड़ने का, अभी इंस्पेक्शन होगा। तो इंस्पेक्शन में जब एमसीडी वाले आएंगे, सब देखेंगे कि यहाँ पे इतनी भीड़ है, जाने आने की जगह नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या ऑर्डर आएगा ऐसा? पता नहीं, अब तो एमसीडी कह पाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो अवैध है वो खाली करेंगे सरकार। जो अवैध नहीं है, जैसे दुकानें बनी हुई है आज से कई सालों से बनी हुई है, ये तो अवैध नहीं है ना। ये तो अपने इनको खाते का ही होंगे, तो ये सब तो कैसे तोड़ेंगे एमसीडी वाले। ठीक है भाई, धन्यवाद। आप बताओ, आपका क्या हाल है पहले? हमारा तो सही है, सब खैरियत है? खैरियत है। हाँ। रोथराइज पटरी से परेशान है लोग। अच्छा। 90 नंबर पे चले आइए। नहीं, मतलब कैसे परेशान है? क्योंकि अभी तो किसी ने आप ही के सुनने में ये आया कि किसी ने अपील करी थी, वो उन शख्स का नाम क्या है, उनको लेके सबका मतलब क्या कहना है? क्योंकि मतलब उन्होंने पूरा ही लोगों से मैंने बात की, बट लोगों ने ये बताया कि उनकी पर्सनल खुन्नस है, जो कि यहाँ कर मौलवी हैं, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, बट उनका नाम क्या है सर? मौलवी है यहाँ के, वो मौलवी जो है, क्या नाम है, अफजल नाम है। अच्छा हाँ, तो उनके बारे में बताया कि उनको उनसे कुछ पर्सनल खुन्नस है, इसी वजह से उन्होंने लाखों लोगों की जो यहाँ पर अपना मार्केट डालते हैं, उनकी मतलब सारी दुकानें हटाने का मतलब वो दुश्मनी ले रहे हैं एक तरफ से। तो उस पर क्या कहना है? और आपकी जुबान कैसी है मतलब यहाँ पर? रोथराइज पटरी है और ये हटना चाहिए, और क्या बस। तो आप यहाँ पे क्या काम करते हो? तो कितने टाइम से काम करते हो? 2 साल से। 2 साल से काम करते हो। तो क्या लगता है, अब जैसे ये अगर हटती हैं, वैसे अभी कंफर्म नहीं है कि हटेंगी, अब कल को हटती है तो फिर आप क्या काम करेंगे? क्योंकि आपकी भी तो रोजगार यहीं से आ रही है। यहाँ नहीं, कहीं और सही। हाँ जी, यहाँ नहीं तो कहीं और सही। कहीं और सही। पर जो जिनकी दुकानें यहाँ पर इतने टाइम से लगा रहे हैं, आपका एक इमोशनल टच तो होगा ना यहाँ से, तो आपको कैसा लगेगा, कैसा फील होगा जब अगर यहाँ से कभी होता है तो ये चीज़? जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, जब होगा तब देखेंगे। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद कसीर। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर दुकान लगाते हुए? 6-7 महीने। 6-7 महीने। तो आपकी अभी जो यहाँ पर शॉप है, ये लीगल है कि अवैध है? यहाँ पर अवैध है ये कि लीगल है? हाँ, लीगल है कि अवैध है? लीगल है अभी। लीगल है। तो अब कल को सरकार इसको हटाती है तो फिर आप मतलब कैसे गुजारा करेंगे? क्योंकि आपकी रोजी रोटी इसी से चल रही है, आपका घर। उस टाइम सोचेंगे। अच्छा, तो अभी मतलब कितना आ जाता है, कितना कमा लेते हैं आप इसी दुकान से? 400-500। 400-500। तो जब हटेगा तब की तब देखेंगे? तब देखेंगे। तो मतलब सरकार गलत कर रही है? अब गलत से हमें क्या, मतलब जब तक है फिर अगर हट जाएगा तो हम दूसरा जुगाड़ देख लेंगे। हाँ, ये बात सही है, हाई कोर्ट की आई हुई है ऑर्डर। बाकी जो जिस चीज़ के लिए आई ऑर्डर वो भी ठीक है। यहाँ पे जो है ना अवैध जगह जो है, जैसे कि दुकानें हो या पटरी हो, कोई सा भी चीज़ हो, जितनी जगह है उतने में नहीं है, वो कुछ ज़्यादा ही है।
हाँ तो वो चीज़ परेशानी कर रही है पब्लिक को, आने जाने में तकलीफ दे रही है, तो वो चीज़ खत्म होनी जैसे चाहिए। अपनी है तो अपनी तो रजिस्टर्ड लीगल है। हाँ जो रजिस्टर है, जहाँ तक अपनी है वो तो अपनी है। हाँ जो इसके बाहर बढ़ा के चढ़ा के बनाते हैं। हाँ हाँ पटरी हो गई या फिर क्या? हाँ उसके लिए तो भाई फैसला लेना चाहिए। सही कर रहे हैं जी मतलब। सही कर रहे हैं। ये बाहर मैंने काफ़ी लोगों से बात करी, वो लोग यहाँ पे लगाते हैं अपनी दुकानें, तो वो काफ़ी दुखी हैं, कह रहे हैं कि 20 साल से हम लगा रहे हैं, हमारा रोज़गार है, चला जाएगा। क्या सरकार को ये भी सोचना चाहिए, या फिर जो ट्रैफिक लग रहा है, जो ये कूड़ा जो भी फैल रहा है, इसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए? मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। वो जो कह रहे हैं कि हम इतने दिन से लगा रहे हैं, जितनी आपकी जगह है उतनी पे आप लगाओ, दिक्कत नहीं है। आप पब्लिक को भी तो आने जाने का सुविधा तो दोगे, जब भी तो पब्लिक आएंगे तभी तो कारोबार और होगी तुम्हारी। अच्छा, एक और सवाल है, जिसने ये कंप्लेन याचिका फाइल करी है हाई कोर्ट में, उनका मेरे को नाम नहीं पता, कि आपको पता है उनका नाम? नहीं, मुझे भी नहीं ऐसा बोला जा रहा है कुछ यहाँ पे लोगों से कि वो जो यहाँ के इमाम है मस्जिद के, जामा मस्जिद के, उनसे उनको कोई पर्सनल नाराजगी है, इस चक्कर में ऐसा साजिश खेला जा रहा है। क्या सही बात है ये? इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं नहीं है। है। हाँ, हमको की भी कंफर्म बात नहीं है, हमने भी 2-4 लोगों से यहाँ पे सुना। चलिए आगे कंफर्म करते हैं कि बात सही है या गलत है। धन्यवाद। ठीक है भाई, शुक्रिया। यार ये कब से चला रहे हो इसको? ये तो मेरा भाई को मालूम है यार। तो तुम्हें क्या मालूम है? मैं तो अभी बैठा के गया, मेरे को। क्या उम्र है? मेरा 13 साल। तो अच्छा ये बताओ कि जैसे अभी तो तुम यहाँ बेच रहे हो ये दो भी, ये सिगरेट तम्बाकू, कोई बात नहीं, पर सरकार ऐसा कह रही है कि एमसीडी को कि यहाँ पे साफ सफाई, क्या समझ रहे हो ना? साफ सफाई का मतलब क्या है? जो भी इलीगल है तोड़ो। सही कर रही है सरकार? सही कर रही है। क्यों, तुम्हारा तो रोजगार चला जाएगा। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है? क्या करोगे फिर, कहाँ से कमाओगे? वो तो फिर मामू बताएगा, मामू की ही दुकान है। मामू बताएगा? कौन है मामू? सामान लाने गया हुआ है। अच्छा, तो तुम्हें अटक नहीं है? तुम्हें कोई अटक नहीं है? मजे में? अरे बहुत बढ़िया, ऐसी रहो भाई। हाँ, वो यहाँ पे दुकानें जो थी मार्केट लगी है वो नहीं हटाने वाली है, तो खबर है भाई। झूठी खबर है। पर यहाँ तो सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे कई लोग कह रहे हैं कि ये दुकानें सारी हटाई जाएंगी। नहीं नहीं, झूठी खबर है। झूठी खबर है? हाँ, झूठी खबर। तो फिर यहाँ पे जो कहानियाँ बन रही हैं कि जो इंसान ने केस करा है और जिसकी आवाम, जो यहाँ के आपके आवाम साहब हैं, उनसे उनकी तू मैं वो रखी है, वो कह रहा है उनकी वजह से वो ये सब कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि वो 2 महीने में क्या कहते हैं एमसीडी को यहाँ पे एक थोड़ी बहुत सफाई साफ सुथरी तो होगी, इतनी थोड़ी होगी, सब कुछ हट जाएगा। लेकिन जो आपको लगता है ना कि जो आपके थोड़ी देर पास में एक मस्जिद है, उसके आसपास का इलाका पे भी बुलडोजर चलाया गया था, तो आपको लगता नहीं कि यहाँ पे भी चला दिया जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा सब कितने साल से काम कर रहे हैं आप? होश 8-9 साल हो गए। 8-9 साल। अगर मान लो अगर आप भी इतने साल से, मतलब आपकी रोजी रोटी तो यही होगी। हाँ हाँ जी। मान लो अगर कभी अगर सरकार अगर या फिर कोई भी कोर्ट के आदेश से अगर ये सब हटाने को बोला जाए तो गलत तो है? हाँ गलत है, गलत है, बहुत गलत है। ठीक है, धन्यवाद। सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। हाँ ठीक है, धन्यवाद। हटाने तो नहीं चाहिए भाई। हटाना नहीं चाहिए। डेली किसी का पेट उठ पालता है यहाँ पे। अच्छा, डेली किसी। तुम वैसे तुम्हारी उम्र क्या होगी? हमारे 15 साल है। तुम 15 साल के? हाँ अच्छा, और तुम पूरे घर का खर्चा उठा रहे हो पूरा। और कितने साल से घर लगा रहे हो मार्केट? 3 साल से। और उससे पहले तुम्हारे घर पे कोई? घर पे तो पापा है, यहाँ पहले पापा लगाता था, मैं पहले यहाँ से 3 साल से यहाँ मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी तुम लगाते ही जा रहे हो मार्केट। तो मान लो ये मुझे बताओ कि ये जो जहाँ पे कंप्लेंट करी है, तुम्हें पता है इस कंप्लेंट के बारे में? मुझे नहीं मालूम भाई। नहीं मालूम है? मुझे नहीं मालूम। लेकिन तुम्हें ये तो पता होगा ना कि यहाँ हटाने का ये वैसे वगैरह ये हटता है। हैं? पता है ना तुम्हें? पता है ना। और आसपास एक वो तुम्हारी मस्जिद के आसपास भी इलीगल वाला, उसको भी हटाया, तो उस पर भी क्या करते? उधर मुझे नहीं मालूम, इधर का मालूम है कि बाजार हटता है कभी कभार। अच्छा, हटता है। और मैंने सुना है कि आज भी हटाया गया। आज नहीं हटाया है। फिर कब? आज आए थे, फिर चला गया। देखो भाई, ये तो गलत है। इसमें तो हम पूरा घर का खर्चा चल रहा है हमारा। तुम अकेले ही हो क्या घर पे कमाने वाले? जी। कोई भाई बहन नहीं, कोई मम्मी पापा है? पापा है, वो घर पे रहता है, उम्र हो गया उनके। मार्केट क्या हटेगा, सबकी तो रोजी रोटी है ना। हम यहाँ पे शाम को सुबह हम दुकान लगाने आते हैं, 3 बार लगा के चले जाते हैं रात को। 2-4 रुपए जो मिल जाता है, जो कमाई हो जाता है, चले जाते हैं। ये बच्चे इसी से पाल रहे हैं हम। तो फिर सरकार ही तो गलत कर रही है ना भाई, कि तुम लोगों का ये रोजी रोटी जो भी है, तो तुम सारी मार्केट हटा देगी, तुम लोग कमाओगे कैसे फिर? खाएंगे क्या इसमें हटाने की क्या बात है? इसमें तो दिन को लगता है, रात को खाली पड़ा हुआ रहता है। नहीं, उन्होंने किसी ने कंप्लेंट करी है ना यहीं से कि क्या कहते हैं, जो इतनी मार्केट लगती है यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह जाम करवा देती है, तो इसीलिए। यहाँ पे ट्रैफिक की तो जाम है ही नहीं। ये है कि पब्लिक की जाम है कि मार्केट है, मार्केट है इसलिए पब्लिक आती है।
ये है कि जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद देखने आती है, घूमने तो आएंगे। वैसे तो हमें मार्केट लगाने के लिए किसी को पैसे वगैरह भी देते हो क्या? किसी को पैसे नहीं देते, हम लगाते हैं, शाम सुबह लगाते हैं, शाम को उठा के लेके चल देते हैं। जो 400-500 रुपये हो गया, 300 रुपये कमाई हो गया, चले जाते हैं, इसी में से हम गुजारा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो ना गरीबों की जो रोजी रोटी निकलती है यहीं से निकलती है भाई। ऐसा तो है, कोर्ट ने आदेश दिया है तो उस पर भी कार्रवाई तो करेगी, वो कोर्ट का आदेश है वो। बाकी ये सोच समझ के वो फैसला लेगा वो अपने हाथ, कमेटी का जो भी है, हाँ भाई क्या करना है नहीं करना है वो तो सरकार के हाथ में, भाई क्या करेगा नहीं करेगा हम लोग के हाथ में तो है नहीं। बाकी इन लोग के काम है तो इन लोग अपना हटा देंगे और क्या है। वैसे आपको क्या लगता है मार्केट हटानी चाहिए भी कि नहीं? भाई ऐसे हम कैसे बता सकते हैं हटाना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हम भी मेहनत करने के लिए आते हैं, ये लोग भी मेहनत करने के लिए आते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो हर किसी का घर चलता है यहीं से, रोजी रोटी जो भी है फुटपाथ पे लगाते हैं, सबका रोजी रोटी यहीं से चलता है। तो दर्शकों, काफ़ी लोगों की बात सुनने के बाद चलो आओ देखते हैं कि आखिर में मीना बाज़ार का अभी इस वक्त हाल क्या है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें चारों तरफ कि अभी यहाँ पे क्या माहौल है, किस तरीके से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। क्या इस भीड़ को देख के हमको ये चीज़ एक बार दिमाग में लानी चाहिए कि सरकार क्या सच में कुछ ऐसा कर रही है जिससे लोगों के रोज़गार पे असर तो पड़ सकता है, पर शायद भीड़, गंदगी, इनका एक सॉल्यूशन निकाला जा सके। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके चारों तरफ, एक बार आप प्लीज़ घुमाइए साइड में, पीछे लोगों की हम भीड़ आपको दिखा सकेंगे किस तरीके से लोग यहाँ पे भीड़ लोगों ने लगा रखी है। क्या यहाँ पे स्टैम्पेड का खतरा बन सकता है कभी, भगदड़ी का खतरा बन सकता है कभी, कोई ऐसा माहौल कभी, क्योंकि पुरानी दिल्ली में अक्सर हम देखते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट की ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो क्या इस एरिया में कभी हम देख सकते हैं कि एकदम से भगदड़ी मचे और उसके बाद कुछ ऐसा हो जो शायद हम सब के लिए सही ना हो? अगर हम सामने देखें तो जामा मस्जिद है, इसके नीचे से पूरा ये मीना बाज़ार है, पूरी मार्केट है। अगर मेरे कैमरामैन पीछे घूम के आपको एक बार ऊपर से व्यू दिखा सकेंगे अंदर तक कितनी गहराई तक, कितनी दूर तक ये पूरा बाज़ार फैला हुआ है। और यहाँ पे पैर रखने की जगह भी हम नहीं देख सकते कि ठीक से यहाँ पे हम पैर भी रख सकें। बाकी यहाँ पे लोग भी पीछे से कह रहे हैं पूरी दिल्ली में गंद फैला रखा है, तो कैसे, मतलब भाई यहाँ पे भी गंद फैला रखा है क्या? क्या चीज़, कचरा देख रहे हो ना कितना भरा हुआ है, कोई झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं मिलता है, कोई नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता। तो आपकी दुकान है यहाँ पे? है ना भाई, जो वहाँ से आए हो जो बना के। अच्छा, तुम्हारी दुकान पे आए थे क्या? और क्या, तो हटाने सही है, हटा दें? नहीं भाई सही है, किसी का पेट बोलता है, यहाँ पे कमाता है को खाता है। तो सरकार गलत करेगी? नहीं, सरकार गलत कर रहा है, अभी गलत कर रहा है, कर ही रहा है। तो आप लोग फिर झाड़ू पोछा क्यों नहीं लगाते यहाँ पे? जो लगाता है तो सुबह सुबह आता फिर लगा के चला जाता है, जो कितना भरा हुआ कचरा। तो अब कौन साफ करेगा इसे? सुबह क्या झाड़ू लगाने वाले सुबह आएगा 6 बजे। तो सरकार को कुछ कहना चाहोगे? मैं क्या बोलूँ, सुनेगी सरकार को? जो भी गुस्सा निकालना गुस्सा निकाल दो, जो निकालना निकाल दो। मैं क्या बोलता हूँ सरकार को, सरकार बच्चा सुनने बोलेगा, बड़ा आदमी बोलेगा। तो बच्चा बड़ा आदमी क्या, तो आवाज़ दिए तुम्हें? आवाज़ दिए तो सरकार बनाएगा ना, हम थोड़ी ना कर सकते इसमें। तुम्हारी आवाज़ अभी तो आगे बढ़ेगी, अगर तुम खुद के बच्चा मान लोगे तो फिर क्या मतलब इस चीज़? हमारी बात सुने ना मानेगा भाई, तो बोलो तो कुछ सरकार को कि जी ऐसे ऐसे मैं क्या करो बोलूं? हमारे लिए कुछ अपील, तुम्हारे तय दिल से कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो। अगर तुम्हारी एक आवाज़ से यहाँ पे जो तोड़फोड़ होने वाली है वो रुक जाए तो मसीहा बन जाओगे। रुक जाना चाहिए भाई, सब रुक जाना चाहिए। और क्या, लाखों लोगों का रोजगार है यहाँ पे। और क्या, आदमी जो है रोजी रोजगार के लिए कहाँ जाएगा, ये हटा देगा तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। ये इसलिए मेरा कहना ये है कि यानी कि जिस तरीका से चल रहा है, दाल रोटी मिल रहा है, तो यही बोल। दर्शकों, अंत हो चुका है हमारी रिपोर्टिंग का। हमने जितने भी लोगों से बात करनी थी हम कर चुके हैं। मीना बाज़ार के अंदर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो अलग अलग लोगों ने यहाँ पे दुकानें लगा रखी है, खाने की भी, कपड़े की भी, फिर एक यहाँ पे गली के अंदर भी जो लोगों ने लगा रखी है, सबसे हमने बात करी तो हमने देखा कि यहाँ पे लोग 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं। एक जो सच में यहाँ पे पटरी पे, रेडी पे दुकान लगाते हैं, तो उनका कहना ये है कि हमारी रोजी रोटी का सरकार नहीं सोच रही, हम आखिर में कहाँ जाएंगे, 20-25 साल से यहीं पे ही काम कर रहे हैं, अगर सरकार ऐसा कुछ करेगी तो हम कल क्या करेंगे हमें नहीं पता। और वहीं पे कुछ लोगों का कहना ये है कि सफाई की ज़रूरत है, कचरा बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग अवैध तरीके से यहाँ पे दुकानें लगा रहे हैं, बढ़ा के लगा रहे हैं, फिर जाम होता है, लोगों को टाइम लगता है अपने मंजिल पे पहुँचने के लिए, बहुत सी चीज़ें हैं। तो अंत में मैं यही बोलूँगा कि पीछे आप जो नज़ारा देख सकते हैं, उसी भीड़ का नज़ारा है ये, जो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, सामान लेने आए हैं, यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। और
जो अलग अलग लोग यहाँ पे वेंडर्स हैं। तो अंत में जाते हुए यही कहूँगा कि 2 महीने बाद देखते हैं कि एमसीडी के इंस्पेक्शन के बाद क्या आउटकम निकलता है और क्या हाई कोर्ट यहाँ पे तोड़ फोड़ का ऑर्डर देती है फिर नहीं देती। बाकी ऐसे ही और ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए सक्रिय भारत को। मैं कैमरामैन मयंक के साथ गौरव तिवारी, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।